Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare. तो अभी पहले कीर्तन से पहले मनीष प्रभु जी के साथ बात हो रही थी, तो प्रभु जी ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए कि हरि नाम का मतलब क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हरि नाम। तो मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट जो भी हम संतों से आचार्यों से सुनते हैं, वट एवर वी लिसन फ्रॉम आचार्यस, हरि का नाम जो भगवान का नाम है, कहते जीवन में अत्यंत जरूरी है। अभी नया साल आएगा 2024, इट्स गोना गो, एंड 2025 जब 2025 आएगा, तो साल बदलने के साथ साथ हम अपने आप को नहीं बदल पाते। कहते इंसान घर बदल लेता है, गाड़ी बदल लेता है, फोन बदल लेता है, कपड़े बदल लेता है, देश बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, जॉब बदल लेता है, खाने पीने का ढंग बदल लेता है, बट एक चीज जो वो बदल नहीं पाता, वो अपने आप को बदल नहीं पाता। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी कैन इम्प्लीमेंट इन अवर लाइफ to go more and more closer to Krishna, go more and more closer to श्रीमती राधा रानी। हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ बढ़ना है, भगवान की तरफ हम जितना जा सके उतना जाना है। कहते रामायण जी में कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरे पारा, कि जितना हम भगवान का नाम लेते जाएंगे फिर ही हम इस संसार से चले जा सकते हैं। कहते चिड़िया को भी पता है कि अपने बच्चे को खाना खिलाना है, जब बारिश पड़ती है तो उसको भी पता है कि अपने बच्चे को मैंने ढक के रखना है कि मेरे बच्चे को कहीं नुकसान ना हो जाए। बट क्या चिड़िया में इतना दिमाग है कि मैं भगवान का नाम ले पाऊं? या किसी गाय में, डॉग में, किसी में भी इतना वो नहीं उनको होता कि हम भगवान का नाम ले पाए। सिर्फ एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर देयर इज ए आई वुड से इंस्टिंक्ट कि हम, हमारे मन के अंदर इतनी पावर होती है, हमारे ब्रेन के अंदर, कि हमें ये थॉट आता है कि हमें भगवान का नाम लेना। संसार में हम हर चीज करते हैं, बट जब भगवान का नाम लेने की बारी आती है तो हम पीछे चले जाते हैं। गुरबाणी के अंदर भी पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी अपनी वाणी के अंदर फरमाते हैं कि जाको मुश्किल अत बने ते ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, सग्गो भज्जे आसरा चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म ता लगे ना ताती वाओ। कि कहते जब इंसान के ऊपर भीड़ पड़ती है या उसको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो पहला क्या होता है कि जाको मुश्किल अत बने, जैसे ही उसके ऊपर मुश्किल आएगी ढोई कोई ना दे, कोई साथ नहीं देता। फिर कहते हैं लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, उसके जो अपने दोस्त मित्र, जो कहता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कोई पास नहीं आता, और जो दोस्त मित्र रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं। फिर लास्ट में क्या कहते हैं कि सग्गो भज्जे आसरा चुके सब असराओ, कि जो हमारे आसपास के सगी संबंधी हैं सब छोड़ करके भाग जाते हैं। और लास्ट में फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं कि चित्त आवे उस पार ब्रह्म ता लगे ना ताती वाओ, कि जब हम भगवान को याद करते हैं, उनका नाम हम अपने मन के अंदर बसा लेते हैं, तो वही एक भगवान है जो हमारी रक्षा कर पाते हैं। तो एक बहुत सुंदर भजन है, अभी 2 दिन पहले मैं हित प्रेमानंद महाराज जी का भी सत्संग सुन रहा था, तो उसमें भी महाराज जी फरमा रहे थे, हरि के भजन बिना, सभी गाएंगे, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं है गुजारा,
हरि नाम ही तेरा काम करेगा, हरि नाम ही तेरा काम करेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। यहाँ कनाडा का तो मुझे सिस्टम पता नहीं, पर इंडिया में जैसे ही कहते हैं कोई शरीर छोड़ जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो पीछे वाले क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य। तो क्यों कहते हैं, वो नहीं सुन रहे, जो लेके जा रहे हैं वो अपने ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे कि हमें भी इस चीज का, वो उनको सुना रहे हैं जो शरीर छोड़ के चले गए। इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि लास्ट पे जब इंसान शरीर छोड़ करके जा रहा है तो उसके साथ वाले कहते हैं कि राम नाम सत्य है, तो इसका मतलब दुनिया की हर चीज झूठी है। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कहते कोई डिफरेंस नहीं है, आगे वाले पैरे में यही कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप राधे श्याम को, चाहे आप हरे कृष्ण कहो, चाहे आप राधे राधे कहो, चाहे आप सतनाम वाहे गुरु कहो, कुछ भी कहो, गॉड इज वन। भगवान हमारा एक ही है, पिता हमारा एक ही है। जस्ट एक उनको बुलाने के, उनको मनाने के, उनको रिझाने के ये साधन अलग अलग हैं। अगर मंदिर में जाओगे तो आप कीर्तन करोगे, गुरुद्वारा में जाओगे तो आप गुरबाणी का पाठ करोगे, चर्च में जाओगे तो आप वहां पे अपनी बाइबल उसको रिसाइट करते हैं। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरिधर गोपाल, कोई राधा माधव लाला, कोई गिरधर गोपाल,
उस सत्संग के अंदर हित प्रेमानंद महाराज जी एक कथा सुना रहे थे। उसमें कहते हैं कि एक बार एक संत एक नगर से एक लोकेलिटी से सोसाइटी से जा रहे थे। तो संत सुबह 4 बजे देखते हैं कि एक सेठ अपनी दुकान पे बैठा है, उसने अपनी पैसों वाली सेफ खोली हुई है और सुबह 4 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock ही इज काउंटिंग हिज मनी। संत जाते हैं सुबह 4 बजे उसकी दुकान पे, देखते हैं और उसको कहते हैं सेठ जी राम राम, प्रभु का भजन भी किया करो। तो सेठ तो ही वाज सो बिजी इन काउंटिंग हिज मनी, he didn't look at Sant, and संत जी फिर कहते हैं कि सेठ जी राम राम, प्रभु का भजन भी किया करो। he still ignored him। तीसरी बार संत कहते हैं कि सेठ जी राम राम, प्रभु का भजन भी किया करो। तो फिर वो सेठ को गुस्सा आता है, वो ऐसे बाहर निकलता अपनी दुकान से और निकलते ही वो संत के ऊपर चिल्लाता है, कहता है आपको पता नहीं लगता, भजन वो करे जिसकी इज्जत ना हो, भजन वो करे जिसको कोई पूछता ना हो, भजन वो करे जिसके पास पैसा ना हो, मैं भगवान का नाम क्यों लूं। तो एक चीज हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए, संत कभी आकर के आपको हिला हिला करके नहीं कहेंगे, वो आपका दरवाजा खटखटा करके नहीं करेंगे। संत की वाणी के अंदर ही सब कुछ छुपा हो। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है भैया, हमारा काम है आपको समझाना, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो ये आपकी मर्जी। तो संत उस नगर से चले जाते हैं। तो after 15-20 years then that saint came back and he saw that shop is totally locked, there are like a lot of garbage in front of that shop। तो संत साथ वाले को पूछते हैं कि भैया 15-20 साल पहले मैं यहाँ पे आया था और इस जगह पे एक सेठ की दुकान थी, वो कहाँ चला गया। तो वो साथ वाले बताते हैं कि संत जी वो सेठ जी की तो 15-20 साल पहले मृत्यु हो गई, ही पास्ड अवे। तो संत निकलते हैं और उसी चलते चलते जैसे ही नगर से बाहर निकलते हैं, देयर वर एग्रीकल्चर लैंड। एक फार्मर जो किसान था वो अपना हल जोत रहा था, वो ही वाज प्लोइंग हिज सॉइल। तो वो संत देखते हैं कि वो किसान अपने उसको हल को कर रहा था और जोर जोर से अपने बैल को मार रहा था, बिकॉज बैक इन दैट टाइम देयर वाजंट एनी ट्रैक्टर, देयर वाजंट एनी दिस टेक्निकल आई वुड से मशीनरी। तो उस टाइम तो वो सब हर चीज जो है वो बैल से होती थी। तो वो जोर जोर से बैल को मार रहा था। संत को तरस आता है कि ये किसान क्यों मार रहा है। तो वो संत जब उसके पास जाते हैं, उस बैल को बोलने की शक्ति देते हैं और उसको कहते हैं कि ये बैल तू क्यों इतनी मार खा रहा है, पिछले जन्म में तू कौन था। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि उस बैल की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो बैल हाथ जोड़ करके संत को कहता है कि महाराज मैं वही सेठ था, 20 साल पहले आकर के आपने मुझे कहा कि प्रभु का भजन किया करो, मैंने उस समय भजन नहीं किया, तो आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तो संत इतनी इंपॉर्टेंस है हरि नाम की। तो हम जितना हमारे से ट्राई हो सके हमें करना चाहिए। दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में संत कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे घोट अपराध की। अगर हमारे पास एक घड़ी आधी घड़ी 24 घंटे से उन्होंने कर दिए 6 अब 12 24 मिनट एक घड़ी, हाँ तो उसको आधे 12 से आगे फिर 6 मिनट। देखो उन्होंने कहा कि अगर 6 मिनट भी हम भगवान का नाम लेंगे तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो सभी मिलकर के दोबारा हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 ताई गौर प्रेमानंदे।